आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे CHSL 2024 की जो वैकेंसीज है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज कि वैकेंसी जो है वो किस स्टेट किस रीजन के लिए है और उनमें क्या बेनिफिट्स है, क्या पर्क्स हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग वन बाय वन बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट वैकेंसीज हैं उनके बारे में ही हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास जो वैकेंसीज है NCST। ठीक है, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दिल्ली वगैरह में ही इनका लोकेशन है। ठीक है, तो अगर आपको दिल्ली स्पेसिफिक पोस्ट चाहिए तो हालांकि इसमें पोस्ट जो है ना वो यूआर में केवल एक ही सीट है, तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज इसका, मतलब सीट काफ़ी कम है। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादातर इम्पोर्टेंट सीट्स और इम्पोर्टेंट वैकेंसीज को देखेंगे। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है काफ़ी कट ऑफ ज़्यादा जाता है इसका, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और इसमें 8 सीट्स है। आप देख सकते हैं कि 8 सीट हैं इसमें, जनरल के यूआर के 8 सीट्स है, OBC के 6 सीट्स हैं और EWS का एक भी सीट नहीं है। तो बहुत कम चांसेज है इसमें होने का। ठीक है, पिछली बार भी काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ गया था इस पोस्ट के लिए, तो अगर आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा हो तो अच्छा है आपके लिए। और दूसरी अच्छी बात इसमें ये है कि आपकी जो पोस्टिंग होगी इसमें वो दिल्ली में ही होगी इसमें। ठीक है, मेन जो हेडक्वार्टर्स है वो दिल्ली में ही है। ठीक है, आगे जो वैकेंसी जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में है हमारे पास। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में है, इसमें 57 वैकेंसीज है। ठीक है, यूआर के लिए 57 वैकेंसीज है और EWS के लिए 11, OBC के लिए 23। ठीक है, तो अच्छी खासी वैकेंसीज है, लेकिन इनमें दिक्कत होता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के जैसे ये पोस्ट है, जैसे पोस्टल डिपार्टमेंट्स हो गए, ठीक है, या टेलीकम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट हो गया, इसमें प्रॉब्लम ये होती है ना कि वर्कलोड जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इसमें जो काम होता है वो मेनली आपको पता है ये पोस्ट से रिलेटेड काम है, तो उसमें स्कैनिंग का काम होता है। ठीक है, ठीक है, पोस्ट वगैरह का लोकेशन फीडिंग, ये सब जो है ये काम होते हैं इसमें। ठीक है, इसमें कई मेरे जान पहचान के लोग जो हैं इसमें काम करते हैं। ठीक है, तो उसमें दिक्कत ये होती है कि इसमें वर्कलोड जो है और काम जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आप इनको रख सकते हैं प्रेफरेंस में, नीचे इनको प्रेफरेंस आप रख सकते हैं अगर आपको रखना है तो। ठीक है, आगे देखते हैं। छुट्टियों की भी काफ़ी दिक्कत होती है इन सब डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, क्योंकि सारे काम रुक जाएंगे, सारे काम रुक जाते हैं, लेकिन पोस्ट के और कम्युनिकेशन के काम नहीं रुकते हैं। ठीक है, तो इनमें छुट्टियों की बहुत दिक्कत होती है। अगर आपको ये सोचते हैं कि आपको छुट्टी मिल जाए आराम से, तो वो नहीं मिलता इस डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, आपको छुट्टी आराम से नहीं मिलेगा, काफ़ी कम छुट्टियाँ होती हैं इनमें एज कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स। ठीक है, आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट सीट्स हैं, जैसे आपके इधर आपका है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, इंडियन कोस्ट गार्ड का है। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, 20 है। ठीक है, लेकिन इसमें दिक्कत ये है ना कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इंडियन कोस्ट गार्ड में लोकेशंस की दिक्कत होती है। ठीक है, ये ज़्यादातर कोस्टल एरियाज में ही इनका पोस्टिंग होता है। ठीक है, महाराष्ट्र साइड, गोवा साइड, तो वो लोग इन रीजन्स को वेस्टर्न साइड, वेस्टर्न कोस्ट के साइड जो है इनमें पोस्टिंग ज़्यादा होती है। आपको पता है, ऑब्वियस सी बात है कि कोस्ट गार्ड की वैकेंसी है तो ज़्यादातर उन्हीं रीजन में होगा। ठीक है, ASI जो है ना ये भी अच्छी डिपार्टमेंट है। ठीक है, वैकेंसीज ठीक है इसमें भी। ये देख सकते हैं आप कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट, काफ़ी कम इसमें लोग जाना चाहते हैं। प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि लोकेशंस जो है ना, ये लोकेशंस इनकी काफ़ी आपके फेवरेबल नहीं होती। मतलब आप ऐसे जिस जगह पे चाहेंगे वैसे फिक्स उसी जगह पे आपको इनकी पोस्टिंग्स नहीं मिलेगी। ठीक है, आगे जो पोस्ट है वो देखते हैं, इंपॉर्टेंट जो पोस्ट है आपके पास एक पोस्ट है ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट चेंज, 17 वैकेंसी है इसमें, और ये अच्छा डिपार्टमेंट है। ठीक है, अच्छा डिपार्टमेंट इस सेंस में है कि इसके लोकेशन जो है ना वो हर जगह है। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि आप अपने होम पोस्टिंग्स में इसमें जा सकते हैं, जैसे लखनऊ में, कानपुर में। ठीक है, और आपके दिल्ली में और
हर जगह मतलब आप इसमें जा सकते हैं, इसमें घूम सकते हैं, आपको ट्रांसफ़र आपको मिल सकता है आसानी से इन सब डिपार्टमेंट्स में। आप इजीली अपने होम लोकेशन पे उसके आसपास जा सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी अच्छी बात होती है इस डिपार्टमेंट में, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अब ये जो वैकेंसी है MEA की सबसे ज़्यादा कटअप जाती है इस पोस्ट के लिए, कैडर सेल के लिए, ठीक है। और ये जो है ना सेंट्रल पासपोर्ट और ऑर्गेनाइजेशन, इसमें वैकेंसी सबसे ज़्यादा है, लेकिन इसमें दिक्कत वही है कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। अगेन अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, जैसे आप CGL वगैरह के लिए ऑब्वियसली आप प्रिपरेशन करेंगे ही करेंगे, आप निकाल भी सकते हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो डेफिनेटली आप निकाल सकते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि कट ऑफ जो है ना इसकी वो तो ज़्यादा जाती है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा होता है। पासपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो इसमें वर्कलोड जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इसका वर्कलोड और पोस्टल डिपार्टमेंट का वर्कलोड, ठीक है, कंपैरेटिवली सेम होता है, दोनों में ही वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ये है कि इसमें बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, MEA का डिपार्टमेंट है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और हाँ, दूसरी बात ये है कि दिल्ली ही लोकेशन होता है इनका, तो ये भी एक अच्छी बात होती है कि इनका डिपार्टमेंट फिक्स है, आपको दिल्ली में ही रहना है, ठीक है। आगे देखते हैं, हमारे पास है आगे जो है हमारे पास इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट जो है वो है हमारे पास IB का। डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट फेवर्ड जो है डिपार्टमेंट्स है इंटेलिजेंस ब्यूरो का, ठीक है। बहुत ज़्यादा सीट्स हैं, 153 केवल लीवर में ही वैकेंसीज है, ओवरऑल 299 वैकेंसीज हैं, ठीक है। OBC की भी 67 है, तो बहुत ही अच्छा वैकेंसीज है इसमें IB में। दूसरी बात, दिल्ली में इनका हेड क्वार्टर है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको दिल्ली में ही रहना है, आप अपने लोकेशंस अपने होम पोस्टिंग्स के अराउंड भी जा सकते हैं। रीजनल जो सेंटर्स है ना, जो स्टेट में इनका रीजन है, अलग अलग स्टेट में भी आप जा सकते हैं इनके थ्रू, तो ये भी एक एडवांटेज होता है IB का। और IB में पर्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, आपको लीव्स बहुत ईजिली मिल जाती हैं, ठीक है, लीव्स वगैरह काफ़ी ईजिली मिल जाती हैं, और पेड लीव्स जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, और भी बहुत सारे पर्क्स हैं इसमें। CGHS आपको फैमिली टूर्स वगैरह के लिए भी मिलता है, और भी पैकेजेस हैं, जैसे आपको हेल्थ फैसिलिटीज़ भी अच्छी मिल जाती हैं इस डिपार्टमेंट में, ठीक है। आगे देखते हैं, और बस आगे भी वैकेंसीज हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में 89 वैकेंसीज हैं, ठीक है, टोटल 249 वैकेंसीज हैं। इसमें भी अच्छी डिपार्टमेंट है ये भी, लेकिन प्रॉब्लम इसमें यही है कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपका होम पोस्टिंग या एक फिक्स लोकेशन काफ़ी मुश्किल है इसमें। ऐसा नहीं है कि आपको दिल्ली मिल जाए या फिर आपका होम पोस्टिंग वगैरह मिल जाए, इसमें दिक्कत है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप IB में हैं तो आपको बहुत आसानी से होम पोस्टिंग के भी चांसेस होते हैं, और दिल्ली में तो रहने के बहुत ज़्यादा ही चांसेस होते हैं, दिल्ली में भी रह सकते हैं आप और होम पोस्टिंग भी ले सकते हैं। लेकिन इसमें ना, इसमें ऐसा फिक्स नहीं है, ठीक है। जैसे MEA हो गया, MEA में आपका फिक्स है कि आपको दिल्ली में ही रहना है, तो वैसे लोगों के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है MEA वगैरह के लिए जो दिल्ली में ही रहते हैं, ठीक है, या दिल्ली में ही रहना चाहते हो, ठीक है। दिल्ली वगैरह में रहने का फ़ायदा ये होता है कि आप मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो उसमें सारी फैसिलिटीज़ आपको इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। रिमोट एरिया में आपको रहने में काफ़ी दिक्कत होती है, ठीक है। तो अगर आपको ये हो कि आपको रहने के लिए भी एकोमोडेशन वगैरह मिल जाए तो उसमें भी बहुत सही हो जाता है, ठीक है, जैसे IB में है आपको, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है आपके पास जिसमें अच्छी वैकेंसी है, ये जो है ESM वालों के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी होती हैं पेंशन्स वगैरह में, ठीक है। 19 सीट्स आप देख सकते हैं, ये ESM का सीट है, ये EWS का, ये OBC का, ठीक है। टोटल 74 ही वैकेंसी है इसमें। आगे देखते हैं, हमारे पास है, हाँ, सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है इसमें 447 वैकेंसीज BRO का, ठीक है। तो पिछली बार कट ऑफ सबसे कम भी नहीं कहूँगा मैं, उतनी भी कम नहीं गई थी, लेकिन हाँ कट ऑफ कम गई थी इनकी, ठीक है। तो कंपेरेटिवली 297 296 के अराउंड कट ऑफ रही थी इसकी लास्ट ईयर, तो इस बार भी कट ऑफ कम रह सकता है, और वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, BRO का। दूसरी बात यह है कि इसमें पर्क्स और अलाउंसेस तो ज़्यादा होते ही हैं, लेकिन लोग जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि बॉर्डर एरियाज में ही पोस्टिंग्स होती हैं अराउंड आपको जम्मू लद्दाख, ठीक है, आपको ऐसे रीजन्स में, हिमाचल प्रदेश, ऐसे रीजन्स में आपको रहना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा इसका ये डिमेरिट है, डिसएडवांटेज है इस डिपार्टमेंट का। लेकिन
लेकिन इसके साथ ही इसमें पर्क्स बहुत ज़्यादा हैं, अलाउंसेस जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। आपको जितने भी डिफेंस में जो अलाउंसेस, जो बेनिफिट्स, जो पर्क्स मिलते हैं वो इसमें भी आपको मिलेंगे। आपको कैंटीन वगैरह के लिए हर चीज़ का आपको बेनिफिट जो है वो मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें पॉजिटिव पॉइंट भी है, लेकिन डिसएडवांटेज वही है कि लोकेशन जो है ना, अगर आप हिमाचल प्रदेश वगैरह में हैं तो आपके लिए काफ़ी सही हो सकता है, ठीक है। आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा वहाँ से। लेकिन अगर आप साउथ इंडिया में हैं तो वहाँ से थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपको, ठीक है। लेकिन अगेन वैकेंसी बहुत ज़्यादा है तो अच्छी चांसेस हैं इसमें, ठीक है। उतना भी ऐसा नहीं है जैसा लो आप इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, ये अच्छी बात है। उसके बाद आपके लास्ट में जो है यहाँ पे आपके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में अगेन ये CGA का, इसमें भी 99 वैकेंसी है, लेकिन जनरल में ही सबसे ज़्यादा वैकेंसी है इसके, और OBC में, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है, ठीक है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये भी अच्छी वैकेंसी जो है, लेकिन थोड़ी सी इस बार कम वैकेंसी है इसमें पिछले ये साल के कंपेरिजन में, ठीक है। ये भी अच्छा डिपार्टमेंट है। यूथ एंड अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स भी अच्छी डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब इसके बाद DO की आपकी यहाँ से वैकेंसी चालू हो जाती है। तो यहाँ तक तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन यहाँ से आप तभी एलिजिबल हैं जब आप DO के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली जिनका DO क्लियर है वो सबसे पहले DO की ही पोस्ट भरेंगे, उसके बाद ही आपको LDC या JSA के पोस्ट के लिए जाना है, क्योंकि ऑब्वियसली बेसिक पे ही बहुत ज़्यादा है इसके कंपेरेटिवली। तो और DO के जो पोस्टिंग्स हैं वो मोस्टली आपकी दिल्ली में ही हैं, और अच्छे जगह है, जैसे आपका यहाँ पे हो गया आपका ये देखिए CBI में है, ठीक है। और काफ़ी अच्छी ग्रेड पे की जॉब है इनके कंपैरिजन में, तो इसलिए ये ज़्यादा प्रेफर्ड है। तो आई होप इससे आपको प्रेफरेंस फॉर्म भरने में कुछ हेल्प मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।